अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से हों। तो अभी सुबह का टाइम है और मैं अभी अपने किचन में आई हूँ। तो रात जो है ये वेजिटेबल्स मैं लेकर आई थी, रात तो नहीं कल लेकर आई थी, फिर थोड़ा सा मैं बिज़ी थी। उसके बाद मैंने यहीं पे किचन में रख लिए। फ्रूट्स वगैरह तो मैंने समेट लिया था, लेकिन वेजिटेबल्स मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तो मैंने रख लिए थे। और लाहौर में जब मैं होती थी ना, तब तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि मैं इस तरह छोड़ देती। बहुत जल्दी ना ख़राब हो जाती थी, वेदर थोड़ा सा चेंज था वहाँ का। यहाँ पे मैं फिर भी रख दूँ तो मुझे ये तसल्ली होती है कि अभी तक काफ़ी ठंड है तो चीज़ें इतने जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। और अभी मैं इनको रखने लगी हूँ अपने फ्रिज में। तो वेजिटेबल का जो बॉक्स होता है वहाँ पे मैं 1 बाय 1 इनको अरेंज करूँगी। और जो गोभी है उसकी सारी जितनी भी डंडियाँ हैं और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं तो वो मैं पहले काट रही हूँ ताकि यहाँ पे इस बॉक्स में जगह बन जाए। और मैं क्या क्या लेकर आई हूँ, मैं लेकर आई हूँ एक तो गोभी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे वेजिटेबल्स मैं लेकर नहीं आई थी। और मुझे वेजिटेबल्स इतनी अच्छी लगती हैं ना कि बस मैं 1-2 दिन ना खाऊं तो फिर मुझे बेचैनी स्टार्ट हो जाती है। और उसके साथ गाजरे मैं लेकर आई हूँ और लौकी लेकर आई हूँ मैं, और ज़ुकीनी जिसे आप कहते हो, माड़ू भी कहते हैं हम उर्दू में, वो लेकर आई हूँ। उसके साथ मैं खीरे लेकर आई हूँ जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और इनको मैं ऊपर इसी वजह से रख रही हूँ कि बिल्कुल मेरे जो है रीच में हो, मैं फ़ौरन से उठाऊँ और मैं सारा दिन जो है या सैलड में खा लेती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। बैंगन लेकर आई हूँ क्योंकि बैंगन तो मेरी मोस्ट फेवरेट सब्ज़ी है। भरता मुझे भी अच्छा लगता है, मेरे हस्बैंड भी शौक़ से खा लेते हैं तो इस वजह से फिर मैं अक्सर लेती हूँ। उसके साथ शिमला मिर्च और कैबेज लेकर आई हूँ। और लेमन को मैं इस तरह से रख रही हूँ ताकि ये जो है वो छोटे छोटे से होते हैं तो इधर उधर फैल ना जाए। ये भी आराम से मैं जो है इसको, जो बाउल है, बॉक्स है, कंटेनर, इसको मैं इजीली बस उठाऊँ और मैं यूज़ कर लूँ। तो इसके बाद बस मैं अपना नाश्ता स्टार्ट करूँगी, इसलिए मैंने जो है वो सोचा कि मैं सुबह सुबह सबसे पहले जो है वो ये चीज़ें समेट लूँ। और कुछ चीज़ें मैं अभी शॉपर में ही रख रही हूँ, मैं नाश्ता बनाने के बाद इनको समेटूँगी क्योंकि काफ़ी देर हो गई है और नाश्ता भी लेट हो जाना है। तो वीकेंड पे थोड़ी सी रूटीन चेंज होती है, हस्बैंड भी घर में होते हैं और नाश्ता भी थोड़ा सा जो है वो तली हुई रोटी या पराठे इस टाइप का नाश्ता बनता है। तो सबसे पहले तो मैं आटा गूंद लूँगी। आटा मैंने गूंद लिया है। इसके बाद जो है मैं आलू फ्राई करूँगी तवे पे। और मुझे ना इस तरह के आलू काफ़ी अच्छे लगते हैं, मेरे हस्बैंड भी बहुत शौक़ से खा लेते हैं। तो मैंने आपके साथ काफ़ी बार शेयर किया है कि जो हमारा वीकेंड का ब्रेकफास्ट होता है उसमें तो हम लोग लाजमी जो है वो फ्राइड आलू बनाते हैं और इतने अच्छे लगते हैं ना सच में। इसमें ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं डालती हूँ, सिंपल नमक और काली मिर्चें एंड में मैं डालती हूँ। और रोटी के साथ, तली हुई रोटी के साथ, पराठे के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आज वीकेंड का ब्रेकफास्ट बन रहा है तो इसलिए थोड़ा तो अच्छा और चेंज होना ही चाहिए। एक मैं आपको टिप ये दे दूं कि जब भी आप इस तरह के आलू बनाएं या कुछ तो सब्ज़ी कुछ भी, तो अगर आप नमक ही सिर्फ पहले डाल देना, उससे ये होता है कि आलू जो हैं वो अपना पानी छोड़ते हैं तो उससे ये बहुत ही जल्दी गल जाते हैं और जल्दी बन जाते हैं। तो ये मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने काफ़ी बार ये ट्राई किया है और देखा है। और ब्लैक पेपर मैं बिल्कुल एंड में डालती हूँ क्योंकि फिर वो अच्छा लगता है, बीच में उसकी वो खुशबू और वो टेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ब्लैक पेपर तो खैर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, चिकन भी बनता है, बहुत सी चीज़ें। तो हमेशा कोशिश किया करें मटन, चिकन कुछ भी बनाएं ब्लैक पेपर में तो हमेशा एंड में डालें।
उसका कलर बिल्कुल ख़राब नहीं होता और बिल्कुल ही फ्रेश और टेस्टी जो है ना वो आपको मिलेगा एंड में रिज़ल्ट। तो बस मैं जल्दी जल्दी से रोटी बना लूँगी अपनी, और उसके बाद आपको पता है जब हम ताज़ा आटा गूँधे ना तो रोटी थोड़ा सा टाइम लेती है, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ हमेशा कि मैं रात में ही आटा गूँध लूँ, लेकिन कभी कभी हो जाता है कि आप कभी बिज़ी होते हो, बाहर होते हो, नहीं गूँध सकते हो, तो फिर जब सुबह को आप आटा गूँधो तो काफ़ी टाइम लग जाता है रोटी बनाने में, आटा गूँधने में। तो आज इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गए, रात भी लेट हम लोग सोए थे, तो कज़न्स वगैरह सब आ जाते हैं, बस गपशप चलती रही तो काफ़ी लेट हो गया। अभी नाश्ता करने के बाद फिर मैं सारे किचन को क्लीन करूँगी और उसके साथ ही मैं कुछ चीज़ें हैं उनको अनपैक करना है, तो मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। Still as a breeze, a river flowing deep. Don't wanna leave the air you breathe. Living mirrors dreams when I think of you and me. Don't wanna leave the world you see, and I will hold you down if love is still alive. It's all forgiven to my eyes. The tide और आप ये देखिए कि मैंने सारे बर्तन जो हैं वो यहाँ पे रख दिए हैं, और स्लैब्स मेरे जितने भी हैं टोटल फुल भरे हुए हैं, क्योंकि मैंने अभी सबको क्लीन करना है। और इस वजह से घर में जितने बर्तन फैले हुए थे लाउंज में, डाइनिंग पे, मैंने सब के सब जो है वो अभी यहाँ आके रख दिए हैं। अब मैं करने लगी हूँ अपना किचन क्लीन, और ये स्कॉच ब्राइट का मैं लेती हूँ, बहुत ही अच्छा जो है ये स्पंज है। तो ये मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, काफ़ी पहले मैंने आप लोगों के साथ किया था, बहुत ही अच्छा है सीरियसली। बहुत सी फीमेल्स लेडीज़ हैं जो मेरे व्लॉग्स देखती हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, तो मैं उनके साथ इसीलिए शेयर करती हूँ कि फिर मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलता है, आप लोगों के भी काम आती हैं ऐसी चीज़ें, तो मैं इसलिए शेयर करती हूँ। तो बर्तन मैंने यहाँ पे सारे के सारे क्लीन कर लिए हैं। मैंने शूट नहीं किया क्योंकि काफ़ी बार मैं कर चुकी हूँ और काम कुछ ज़्यादा था, तो मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। मैं जब काम करती हूँ ना, मैं बहुत ही जल्दी फ़ास्ट वे में करती हूँ, मुझे स्लो काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बस मैं कहती हूँ कि जल्दी जल्दी से जो है ना आप अपने काम कंप्लीट कर लो, तो मुझे आदत है इस तरह काम करने की। और अब मैं करने लगी हूँ अपने जो बर्नर्स हैं, ये सारा जो भी चूल्हा है इसको साफ़ करने लगी हूँ। यहाँ पे मैंने पहले ही जो क्लीनर था, ओवन क्लीनर, वो स्प्रे करके मैंने रख दिया था। तो बर्तन जब मेरे वॉश हो गए तो अब मैं इसको क्लीन करने लगी हूँ, और इसको मैं इतना डिटेल में क्लीन नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे कुछ और काम भी हैं, तो पहले मैं वो करूँगी। तो इसलिए जो डेली की क्लीनिंग होती है मैं वही डेली की क्लीनिंग कर रही हूँ, बहुत ही डिटेल में इसको क्लीन मैं नहीं कर रही हूँ। अच्छा जी, सब कुछ क्लीनिंग तो मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ये स्कॉच ब्राइट का स्पंज। ये आप देखें पैकिंग में इस तरह से होता है, इसमें ग्रीन कलर भी आता है, येलो भी आता है, पिंक भी आता है। इट्स अप टू यू कि आप कौन सा कलर लेते हो, कलर से कोई चेंज नहीं आता, काम सबका एक ही है। तो मैं हर मंथ लेती हूँ ग्रॉसरी में, और ये मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये आप सिंपल गीला कर लो, तो आपके जो स्लैब है आप इससे क्लीन कर लो, और यकीन करो कि इतना इजी रह जाता है ना, इससे बिल्कुल ही क्लीन हो जाता है, और कोई भी कपड़ा या रुमाल या कुछ इस तरह करने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। मैं डेली इसको क्लीन करती हूँ, सारा दिन ही, जब भी कुकिंग करूँ, मॉर्निंग में, रात में जब किचन क्लीन करती हूँ, उसके बाद इसको सर्फ से वॉश करके रख देती हूँ। और आप ये देखें कि इतना अच्छा रहता है ना, मेरी ज़िंदगी तो सुकून में आ गई है। मैं जितने भी अरसे से इसको यूज़ कर रही हूँ, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और किचन मेरा सारा ही आलमोस्ट क्लीन हो गया है। बस अब ये जब बर्तन ड्राई होंगे तो इनको इनकी प्लेसेस पे वापस रख दूँगी। और ये आप देखें, ये भी मैंने वॉश करके और यहाँ पे मैंने इस तरह से रख दिया है। तो ये जब ड्राई हो जाता है तो फिर इसको भी मैं रख देती हूँ, लेकिन मोस्टली ये मैं सारा दिन ही यूज़ करती हूँ स्लैब साफ़ करने के लिए। और ये है जी मेरा बेकिंग ओवन। काफ़ी ज़्यादा मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि आप अपना बेकिंग ओवन दिखाएं,
तो इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, लेकिन एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ पहले कि ये नाइफ़्स का सेट है। और ये ना मैंने लिया था अपनी शादी से पहले लिया था, मतलब शादी में ही 5 साल हो गए होंगे, 5-6 साल, मतलब शादी से पहले मैंने लिया था। ऑनलाइन मैंने मंगवाया था रैंकर से। इतना अच्छा ये है ना कि अब तो पता नहीं आता है कि नहीं आता। ऑनलाइन तब मैं शॉपिंग करती थी, बहुत करती थी, तब तो दराज भी नहीं था, लेकिन टीवी में जो एड्स चल रहे होते थे मैं वो देख के मंगवा लेती थी। और तब भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। शादी को मेरे 5 साल माशाल्लाह कंप्लीट हो गए हैं और काफ़ी सारी चीज़ें मैं तब से यूज़ कर रही हूँ और अभी तक स्टिल डेली यूज़ में मैं रखती हूँ। और इसमें काफ़ी अच्छी जो है वो नाइफ्स हैं, उसके साथ सीज़र भी है। तो डेली बेस पे आप देखें, हाफ़ तो मैंने निकाली हुई हैं, मैं डेली यूज़ करती हूँ। हाफ़ जो है वो इसमें अभी भी पैक हैं। एक ही तरह की जो है वो 2-3 है, एक ही टाइप्स की 2-3 हैं। तो मैंने सोचा कि चले, मैंने अभी इसको अनपैक किया तो आपके साथ भी शेयर कर लूँ। और अब आ जाते हैं मेरे ओवन की तरफ। तो ये कितने दिन से इसी तरह पैक पड़ा है और आज मैंने सोचा कि मैं इसको सेट कर ही लेती हूँ, सारा साफ़ करती हूँ, सेट करती हूँ। ये ओवन जो है ना, इसके बारे में मैं आपको ये बताऊँ कि ये मुझे अम्मी ने लेकर दिया था। स्कूल में या कॉलेज में मैं थी, काफ़ी साल हो गए हैं और मुझे तब से ही कुकिंग और बेकिंग बहुत अच्छी लगती थी। तो अम्मी ने तब लेके दिया था और तब से लेके अब तक मैं इसी पर सारी बेकिंग करती हूँ। मेरी शादी हो गई, मैं तब भी अपने साथ लेकर आई हूँ, मुझे बहुत प्यारा है। तो आप ये देख सकते हैं, साइज़ में ये छोटा है, नोवा कंपनी का है, लेकिन ये है कि बस मेरी इससे अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। कलर भी इसका थोड़ा सा पेल सा हो गया, ज़ाहिर है इतने साल आप एक चीज़ यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा बहुत तो वो हो जाता है इस तरह से। और लाहौर में मैंने इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया क्योंकि मेरे किचन में घर में बिल्कुल जगह नहीं थी। तो अब मैंने फ़ाइनली इसको ओपन कर लिया है, इसको मैंने क्लीन किया है और अब इंशाल्लाह ताला आपके साथ मैं बेकिंग की रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। और जो देखना चाहते थे कि मेरे पास कौन सा ओवन है, तो ये आज मैंने दिखा दिया है। यहाँ पे मैंने नीचे एक मार्बल का पीस सा रखा है क्योंकि साथ बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ तो मुझे ये होगा कि पानी ना जाए। और इसके ऊपर मैं कवर भी, मैट भी कुछ डालूँगी, ऐसे तो नहीं रखूँगी। स्विच भी इसके साथ यहीं पे लगा हुआ है तो मैंने इसको यहीं पे सेट कर दिया है ताकि मैं डेली इसको यूज़ कर सकूँ। और इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ रेसिपीज़ शेयर करती रहूँगी बेकिंग की भी। और अभी हम लोग जा रहे हैं, आज दिन काफ़ी बिज़ी गुजरा, घर के काम वगैरह काफ़ी ज़्यादा थे। अभी हम जा रहे हैं बाहर, मैं और मेरे हस्बैंड, क्योंकि आपको पता है जब हम शिफ्टिंग करते हैं ना, हज़ार हमारी चीज़ें डैमेज होती हैं, ख़राब होती हैं, इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं ना कि बस। हमारा जो डिस्पेंसर था उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था तो वो अभी हम लेकर आए हैं। और आप ये देखें कि मैं यहाँ पे अपने व्लॉग को एडिट कर रही हूँ। गाड़ी में बैठ के भी मेरे माइंड में यही होता है कि आप लोग वेट कर रहे होगे, मुझे एडिटिंग करनी है, मुझे पब्लिश करना है। तो जो ये सोचते हैं कि आप सिर्फ कैमरा लेके वीडियो बनाती हो, तो व्लॉगिंग इतना इजी काम नहीं है। आपकी एडिटिंग और आपकी जो भी ये चीज़ें हैं बहुत टाइम ले जाती हैं। पूरा पूरा दिन जो है, आप देखें गाड़ी में ही मैं कर रही हूँ, पूरा पूरा दिन आपका इसी में लग जाता है। तो बहुत ही सीरियसली टाइम टेकिंग है और अगर आपको शौक़ है तो आप ज़रूर करें, अदरवाइज़ फिर आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा जो इस फील्ड में आना चाहते हैं। और फिर शाम को ये हुआ कि, शाम तो नहीं, रात बल्कि कह सकते हैं, काफ़ी हम लोग लेट हो गए थे और बार बार अम्मी मेरी कॉल कर रही थी कि खाना इधर ही खाना है, क्योंकि काफ़ी दिन से हम गए नहीं थे वहाँ पे। और फिर जब हम आए तो अम्मी ने बहुत ही अच्छा खाना तैयार किया और इतना झटपट से किया क्योंकि उसी वक्त आए और उसी वक्त अम्मी ने रेडी किया। तो खाना फिर हमने यहीं खा लिया। अदरवाइज़ ये होता है कि वीकेंड्स पे अक्सर हम बाहर ही खा लेते हैं, लेकिन अम्मी इतना ज़्यादा इंसिस्ट कर रही थी मेरी, तो हमें यहाँ आना पड़ा और खाना हमने यहीं खाया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इतने अरसे के बाद मैं अपने पेरेंट्स के घर के करीब शिफ्ट हुई हूँ, आई हूँ, तो डेफ़िनेटली फिर आना जाना थोड़ा ज़्यादा लगा रहता है। और आज तो मैं काफ़ी दिन के बाद आई हूँ तो इसलिए फिर हम लोग बैठ के गपशप लगा रहे हैं, मैच एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं अपने व्लॉग का यहाँ पे एंड करती हूँ। होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर ही मुझे कमेंट करके बताइएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे फिर जल्दी मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।